हेलो एवरीवन, वेलकम टू टेक्योनिक जेस्ट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे चैप्टर 13 विच इज़ फील्ड्स एंड फेंसेस। तो अगर आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और जो नोटिफिकेशन आइकॉन है उस पर भी क्लिक करो। तो सबसे पहला टॉपिक है रहमत इज़ अ फार्मर, ही ग्रोज वीट इन हिज फील्ड। तो यह रहमत है, यह एक फार्मर है और ही ग्रोज वीट इन हिज फील्ड। तो अपने फील्ड में वो वीट ग्रो करता है, तो यह उसकी फील्ड है। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को पढ़ने से पहले दो चीज़ों को सीखते हैं, एक है एरिया, दूसरा है पेरीमीटर। तो जब हम कहते हैं पेरीमीटर, उसका मतलब है बाउंड्री या फिर लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ अ शेप और एन ऑब्जेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल यह क्या है, तो दिस इज अ रेक्टेंगल। हमें सबको मालूम है ये क्या शेप है, इसे हम कहते हैं रेक्टेंगल। तो इसका पेरीमीटर क्या होगा, तो दैट इज सिंपली द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ दिस ऑब्जेक्ट और दिस शेप। वो क्या होगा, तो ये इसका लेंथ आप मेजर करोगे यूजिंग अ स्केल और यूजिंग अ मेजरिंग टेप। फिर यहाँ से लेकर के यहाँ तक आप मेजर करोगे, फिर यहाँ से यहाँ तक मेजर करोगे और यहाँ से यहाँ तक मेजर करोगे। इन चारों साइड्स को मेजर करने के बाद सारे साइड्स के लेंथ को आप ऐड करोगे, तो सिंपली यू विल गेट द पेरीमीटर ऑफ दिस शेप, जिसे हम कहते हैं बाउंड्री। नेक्स्ट क्या होता है, एरिया। तो एरिया इज द रीजियन इनक्लोज्ड बाय द शेप। जैसे ये एक रेक्टेंगल है, तो द एरिया दैट विल बी कवर्ड और द रीजियन दैट विल बी कवर्ड बाय दिस रेक्टेंगल, उसको हम कहेंगे एरिया। तो यहाँ पर मैंने शेड कर दिया है। तो एरिया, अगर मैं कहूँ फाइंड आउट द एरिया ऑफ दिस शेप, तो उसके फॉर्मूलाज होते हैं, वो हम आगे लेक्चर्स में पढ़ेंगे। लेकिन बेसिकली वो क्या होता है, तो ये शेडेड पोर्शन जो होता है यहाँ से लेकर के ये पूरा, ये होगा एरिया। दैट इज बेसिकली द रीजियन दैट इज covered by this shape, and perimeter is simply the length of the boundary of this shape. तो रहमत says I need a fence around my field, how much wire should I buy? तो रहमत को अपने फील्ड के अराउंड फेंस लगाना है, तो इस बाउंड्री के अलोंग उसको फेंस लगाना है। तो ही इज आस्किंग अ क्वेश्चन, हाउ मच वायर शुड आई बाई, तो कितना वायर मैं खरीदूं। रहमत नीड्स टू फाइंड द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ द फील्ड। कैन यू फाइंड इट फ्रॉम दिस पिक्चर? See the length of each side written near it. So what does Rahmat wants to find out? He wants to find out the perimeter of this shape, which is his field. So students, perimeter क्या होता है? Basically it is a boundary of the shape. तो हर साइड का लेंथ हमें ऐड करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इस रेक्टेंगल के 4 साइड्स हैं, तो चारों साइड्स के लेंथ को ऐड करेंगे, वी विल गेट पेरीमीटर। सिमिलरली ये एक सर्कल है, हम देख सकते हैं पेरीमीटर क्या है, दैट इज द बाउंड्री ऑफ दिस सर्कल और द आउटलाइन ऑफ दिस फिगर। और जो एरिया है दैट इज द शेडेड पोर्शन विच इज द रीजियन एनक्लोज्ड बाय दिस शेप विच इज दिस शेडेड पोर्शन, इसको हम कहते हैं एरिया। तो यहाँ पर रहमत को क्या फाइंड आउट करना था, बाउंड्री ऑफ हिज फील्ड। तो सारे साइड्स के लेंथ को हम ऐड कर देंगे। मेजरिंग टेप से आप मेजर कर सकते हो, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक, और फिर सारे साइड्स के लेंथ को ऐड कर सकते हो। तो लेट अस फाइंड आउट द बाउंड्री ऑफ हिज फील्ड। सो दैट इज 9 प्लस 15 प्लस यहाँ पर कितने हैं 21 प्लस यहाँ पर कितने हैं 9। तो व्हाट इज दिस इक्वल टू, व्हाट इज 9 प्लस 15? इट इज 24। सो हियर वी राइट 24 प्लस what is 21 plus 9 equal to, that is 30. So what is 24 plus 30? That is 54. So यहाँ पर सारे ही sides मीटर में दिए हुए हैं, तो आपका आंसर भी मीटर में होगा। तो we will write 54 m, which means 54 meters. So the length of the boundary of Rahmat's field is 54 meters. Rahmat bought a roll of 70 meter wire for the fence. तो रहमत को क्या करना था, अपने फील्ड के बाउंड्रीज के अलोंग फेंस लगाने थे। तो जिसको कैलकुलेट हमने किया, टोटल लेंथ इट इज़ इक्वल टू 54 मीटर्स। तो रहमत ने 70 मीटर वायर खरीद लिया फेंस लगाने के लिए। आई शुड ऑल्सो डू द सेम फॉर माई फील्ड। तो गणपत आता है वहाँ पर, वो रहमत को फेंस लगाते हुए देखता है और वो कहता है मुझे भी अपने फील्ड में इस तरह का फेंस लगाना चाहिए। तो गणपत रहमत से कहता है, कैन यू गिव मी द वायर दैट इज़ लेफ्ट विथ यू, आई विल यूज़ इट फॉर माई फील्ड। तो क्या जो तार तुम्हारे पास बच गया है फेंस लगाने के बाद, वो तार क्या तुम मुझे दे सकते हो, मैं अपने फील्ड में उसको लगाऊंगा। तो रहमत करता है, ओ श्योर, वाई नॉट।
हाउ मच वायर डिड रहमत गिव टू गणपत, तो रहमत गणपत को कितना वायर देगा, जितना वायर उसके पास बची होगी। तो कितना वायर बच गया है, तो 70 मीटर का वायर उसने खरीदा है और टोटल उसको चाहिए कितना, दैट इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ हिज फील्ड विच इज इक्वल टू 54 मीटर्स। तो यहाँ पर कितना वायर बच जाएगा, 70 मीटर्स उसने खरीदा है माइनस हम करेंगे 54 मीटर्स। तो यहाँ से हमें क्या पता चलेगा कि इतना वायर उसके पास बच गया है। तो व्हाट इज 70 माइनस 54, सो दिस इज इक्वल टू 16 मीटर्स। तो 16 मीटर वायर इसके पास बच गया है, तो 16 मीटर वायर यह गणपत को दे देगा। तो यहाँ पर आप लिखो 16 मीटर्स। नेक्स्ट, गणपत थैंक्ड रहमत एंड स्टार्टेड फेंसिंग हिज ओन फील्ड बट ही नीडेड टू गेट मोर वायर। तो यह गणपत की फील्ड है, तो 16 मीटर्स तो उसे रहमत से मिल गए, लेकिन उसके फील्ड का जो टोटल बाउंड्री का लेंथ है, जो टोटल पेरीमीटर है, वो 16 मीटर से ज़्यादा है, तो उसको ज़्यादा वायर लगेगा। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम कैलकुलेट करेंगे बाउंड्री ऑफ गणपत फील्ड, हाउ लॉन्ग इज़ द बाउंड्री ऑफ गणपत फील्ड। तो वो आप कैसे करोगे, तो यहाँ पर भी सारे साइड्स के लेंथ को ऐड करो। तो यहाँ पर है 15, यहाँ पर है 15, यहाँ पर है 9, यहाँ पर है 18 और यहाँ पर है 9। तो इन सारे साइड्स के लेंथ को ऐड करते हैं। सबसे पहले क्या होगा, तो 15 मीटर प्लस यहाँ पर क्या है 15, तो 15 मीटर प्लस 9 मीटर प्लस 18 मीटर्स, तो 9 मीटर प्लस 18 मीटर प्लस यहाँ पर क्या है, तो 9 मीटर्स। तो व्हाट इज 15 प्लस 15, दिस इज 30 एंड 30 प्लस 9 क्या हो जाएगा 39। तो यहाँ पर आ गए 39 मीटर्स प्लस यहाँ पर है 18 और यहाँ पर है 9। तो व्हाट इज 18 प्लस 9, दिस इज 27। इन दोनों को ऐड करते हैं, तो व्हाट इज 39 मीटर्स प्लस 27 मीटर। इसको डायरेक्ट एडिशन करना मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में सिखाया था। आप एक काम करो, 27 से 1 ले लो और इसको दे दो, तो इसके पास कितने आ जाएंगे 40 मीटर्स। तो 1 मीटर यहाँ से ले लिया, इसको दे दिया, ये हो गया 40 मीटर्स प्लस 1 यहाँ से ले लिया था, तो यहाँ पर कितने बच गए 26 मीटर्स। अब आप डायरेक्टली 40 प्लस 26 कर सकते हो। हाउ मच यू विल गेट, यू विल गेट 66 मीटर्स। तो गणपत की जो फील्ड की बाउंड्री की टोटल लेंथ आई, दैट इज इक्वल टू 66 मीटर्स। तो रहमत से उसे कितने मीटर का फेंस मिला था, 16 मीटर्स का, और उसको टोटल कितना मीटर फेंस चाहिए 66 मीटर्स। हाउ मच मोर वायर विल गणपत नीड फॉर हिज फील्ड, तो कितना ज़्यादा और वायर उसको चाहिए गणपत को अपने फील्ड को फेंसिंग करने में। तो व्हाट इज़ द आंसर, आंसर इज 66 मीटर्स माइनस 16 मीटर्स। तो टोटल उसको चाहिए 66 मीटर, 16 मीटर उसको मिल गए थे रहमत से, तो और एक्स्ट्रा कितना वायर चाहिए, तो दैट इज 66 माइनस 16 विच इज क्लियरली इक्वल टू हाउ मच 50 मीटर्स। तो हाउ मच मोर वायर विल गणपत नीड फॉर हिज फील्ड, आंसर इज 50 meters. Next is practice time. Here are pictures of some more fields. Find out which one has the longest boundary. तो यहाँ पर कुछ fields के pictures हैं, हमें find out करना है कौन सी field है जिसका boundary का length सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले सारे boundaries के length को calculate करते हैं। तो इसका boundary या फिर क्या कहेंगे हम boundary को, क्या कहते हैं perimeter। तो इसका perimeter कितना होगा स्टूडेंट्स आप बताओ। तो सारे साइड के लेंथ को ऐड करते हैं, तो यहाँ पर है 15 प्लस, तो अगर मैं कुछ भी नहीं लिख रहा हूँ मतलब आपको समझना पड़ेगा मीटर में ही है, क्योंकि सारे साइड के लेंथ मीटर में दिए हुए हैं। तो 15 का मतलब यहाँ पर है 15 मीटर प्लस क्या करेंगे 15 प्लस 6 प्लस अगेन 15 प्लस 24। तो 15 प्लस 15 क्या हो जाएगा 30, और 30 प्लस, तो यहाँ से हम क्या करते हैं इसको कैसे ऐड करेंगे, तो इन दोनों को ऐड करते हैं। 15 प्लस 15 क्या हो जाएगा 30 प्लस यहाँ इन दोनों को ऐड कर देते हैं, तो 6 प्लस 24 क्या हो जाएगा 30। तो व्हाट इज़ 30 प्लस 30 60, और चूंकि सारे साइड का लेंथ मीटर में है तो आपका आंसर भी मीटर में आएगा। तो ये हो जाएगा 60 मीटर। तो बाउंड्री इक्वल टू 60 मीटर्स।
तो इस फील्ड का बाउंड्री कैलकुलेट करते हैं, तो सारे साइड्स को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर क्या है 9 प्लस यहाँ पर कितना है 6 प्लस यहाँ पर है 3 प्लस यहाँ पर कितने हैं 6 प्लस यहाँ पर कितने हैं, तो दैट इज अगेन 6 प्लस यहाँ पर टोटल कितने हैं, सो दैट इज 12। तो डायरेक्ट एडिशन करते हैं, यहाँ पर क्या होगा, तो व्हाट इज 6 प्लस 3, 6 प्लस 3 इज 9, तो इन दोनों को ऐड करो, यू विल गेट 9 एंड देन 9 प्लस 9 यू विल गेट 18। तो यहाँ तक हमें कितना मिल गया 18, और फिर यहाँ पर है 6 प्लस 6 12, 12 प्लस 12 24, तो यहाँ पर हो गए 18 प्लस 24। तो यहाँ पर टोटल आंसर आएगा 42, और चूंकि हर साइड मीटर में है आपका आंसर भी मीटर में होगा, तो बाउंड्री इक्वल टू 42 मीटर। नेक्स्ट इस फिगर को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इस फिगर को हम क्या कहते हैं, आप बता सकते हो इसका नाम क्या है। तो इस तरह के फिगर को हम कहते हैं ट्रायंगल। ट्रायंगल में क्या होता है, 3 साइड्स होते हैं और वो आपस में इस तरह से 3 इंटरसेक्टिंग पॉइंट्स में मिलते हैं। तो 3 वर्टिसेस होते हैं इसके और 3 साइड्स होते हैं। तो हमें इसका बाउंड्री कैलकुलेट करना है, तो यहाँ पर भी हम सारे साइड के लेंथ को ऐड करेंगे। तो सबसे पहले क्या है 9 प्लस 12 प्लस 15, तो 9 प्लस 12 प्लस 15। सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज 9 प्लस 12, दैट इज 21, और फिर प्लस 15। तो इसको डायरेक्ट एडिशन कैसे करेंगे, तो 21 प्लस 15 करना है, तो आप करो 21 प्लस 10 31, और फिर प्लस 5 यू विल गेट 36। तो चूंकि सारे साइड्स मीटर में हैं तो यहाँ पर भी आंसर मीटर में होगा, तो ये हो गए 36 मीटर्स। तो यहाँ पर बाउंड्री की क्या लेंथ आ गई, दैट इज 36 मीटर्स। नेक्स्ट इस फील्ड को देखते हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह के शेप को हम क्या कहते हैं, अगर आपको याद हो मैंने प्रीवियस क्लासेस में आपको बताया था। तो यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ साइड्स कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 साइड्स हैं। तो जिन शेप्स में 6 साइड्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, हेक्सागन। अब 2 तरह के हेक्सागन होते हैं, एक होता है रेगुलर हेक्सागन, एक होता है इरेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन में जो साइड के लेंथ होते हैं, सारे साइड के लेंथ सेम होते हैं, और जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो सारे इक्वल होते हैं। तो इरेगुलर हेक्सागन में ऐसा नहीं होता। इरेगुलर हेक्सागन एक ऐसा हेक्सागन है जहाँ पर 6 साइड्स होते हैं और जो रेगुलर नहीं है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर सारे साइड्स के लेंथ सेम नहीं है। इस साइड का लेंथ 15 है, इस साइड का लेंथ 15 है, और इस साइड का लेंथ 9 है। तो 9 इज़ नॉट इक्वल टू 15, मतलब यहाँ पर सारे साइड्स इक्वल लेंथ के नहीं है। तो यह किस तरह का हेक्सागन हो गया, यह हो गया इरेगुलर हेक्सागन। तो इसका बाउंड्री का लेंथ कैलकुलेट करेंगे, सारे साइड्स के लेंथ को यहाँ पर ऐड करते हैं। तो कैसे ऐड करेंगे, सबसे पहले क्या है यहाँ पर 15 प्लस यहाँ पर नेक्स्ट क्या है 9 प्लस नेक्स्ट अगेन 15 प्लस अगेन यहाँ पर 15 प्लस अगेन 9 प्लस यहाँ पर क्या है 15। तो यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करोगे, तो यहाँ पर सारे 15 को एक साथ रखो और सारे 9 को एक साथ रखो। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर टोटल कितने 15 है, तो 1 2 3 4 4 15 है, उनको एक साथ रख दिया। और टोटल 9 कितने हैं, तो 1 2 2 9 है, उनको एक साथ रख दिया। अब 15 का टेबल आप काउंट कर सकते हो या फिर डायरेक्ट यहाँ पर एडिशन कर सकते हो 15 को 4 बार। तो 15 कितने बार है यहाँ पर 4 बार, तो यहाँ पर 15 मल्टीप्लाइड बाई 4, क्यों, क्योंकि 15 4 बार है यहाँ पर, और 9 कितने बार हैं 2 बार। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे 9 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो मैं आशा करता हूँ आपने सारे टेबल्स को याद कर लिया है। तो 15 व्हाट इज 15 4 जा, तो 15 4 जा 60 प्लस व्हाट इज 9 2 जा 18। तो इन दोनों को ऐड करो, व्हाट इज 60 प्लस 18, इट इज 78। तो यहाँ पर टोटल बाउंड्री की लेंथ क्या आ गई 78 मीटर्स। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 78 मीटर्स। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था कौन से फील्ड का जो बाउंड्री लेंथ है वो सबसे ज़्यादा है, सबसे लॉन्गेस्ट है।
फाइंड आउट विच वन इज द लॉन्गेस्ट बाउंड्री। तो फिगर ए में अगर हम देखें तो जो फील्ड ए में है उसका बाउंड्री का लेंथ है 60 मीटर्स, जो फिगर बी है उसका बाउंड्री का लेंथ है 42 मीटर्स, फिगर सी का बाउंड्री का लेंथ है 36 मीटर्स, और फिगर डी का जो बाउंड्री का लेंथ आया दैट इज 78 मीटर्स। तो क्लियरली हम देख सकते हैं 78 इज द लार्जेस्ट, मतलब डी का जो फील्ड है उसका बाउंड्री का लेंथ यहाँ पर लॉन्गेस्ट है। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो सिंपली डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज चंदू's फादर इज कॉल्ड द यंग ओल्ड मैन इन हिज विलेज। ऐसा क्यों बोलते हैं उसको? एट 70 ईयर्स ऑफ एज ही इज फुल्ली फिट। 70 साल के एज में भी वो फुल्ली फिट है। डू यू नो हिज सीक्रेट? ही गोज फॉर अ वॉक अराउंड द फील्ड एवरी मॉर्निंग। तो उसका यह फील्ड है और इस फील्ड के अराउंड वो वॉक करता है एवरी मॉर्निंग। एवरी डे ही टेक्स 4 राउंड्स ऑफ चंदू's फील्ड। तो चंदू के फादर को कहा जाता है यंग ओल्ड मैन। क्यों? क्योंकि चंदू का जो फील्ड है हर सुबह वो उसके 4 राउंड लगाता है, 4 चक्कर लगाता है। ही टेक्स 4 राउंड्स ऑफ चंदू's फील्ड। व्हाट इज द टोटल डिस्टेंस ही कवर्स? तो हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट सबसे पहले कैलकुलेट करते हैं, जब वो 1 राउंड लगाएंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना कवर करेंगे, फिर 4 राउंड जब लगाएंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना होगा वो कवर करते हैं। तो 1 राउंड जब लगाएंगे तो वो कितना कवर करेंगे, दैट इज इक्वल टू द बाउंड्री ऑफ दिस फील्ड विच इज अगेन इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ दिस फील्ड। तो सबसे पहले इस फील्ड का बाउंड्री निकालते हैं तो वो कितना होगा। तो स्टूडेंट्स आप देखो यहाँ पर इस साइड का लेंथ क्या है, दैट इज 100 मीटर्स। तो सारे साइड के लेंथ को ऐड करेंगे फिर से, और यहाँ पर इस साइड का लेंथ क्या है 150 मीटर्स, प्लस इस साइड का लेंथ क्या है 100 मीटर्स, प्लस अगेन इस साइड का लेंथ क्या है 150 मीटर्स। तो सारे यहाँ पर जितने भी सारे साइड्स हैं उनको ऐड करते हैं। तो 100 प्लस 100 कितने हो गए 200 मीटर्स, और फिर प्लस 150 प्लस 150 कितने हो जाते हैं 300 मीटर्स। तो 200 प्लस 300 मीटर्स कितने हो गए, तो डायरेक्ट आप एडिशन कर दो 500 मीटर्स। तो जब वो 1 राउंड लगाता है इस फील्ड का तो वो कितना डिस्टेंस कवर करता है 500 मीटर्स। तो अगर वो 4 राउंड लगाएगा इस फील्ड का तो वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा, दैट विल बी 4 मल्टीप्लाइड बाई 500 which is equal to how much। तो what is 4 multiplied by 500 स्टूडेंट्स? तो 4 multiplied by 500 मतलब है 500 को आप 4 बार ऐड कर दो तो what you will get 2000 meters which is equal to how many kilometers। तो यहाँ पर 2000 कैसे आया, तो 500, तो वो 4 राउंड्स लगा रहा है तो फर्स्ट राउंड पे उसने कितना कवर किया 500 मीटर्स। फिर वो क्या होगा सेकेंड राउंड फिर से लगाएगा, वहाँ पर वो कितना कवर करेगा 500, फिर से थर्ड राउंड में 500 और फोर्थ राउंड में 500। तो 500 को 4 बार ऐड करोगे यू विल गेट 2000 मीटर्स। तो 2000 मीटर इक्वल टू हाउ मेनी किलोमीटर्स। तो स्टूडेंट्स हम सबको पता है 1 किलोमीटर इट इज़ इक्वल टू हाउ मच 1000 मीटर्स। तो यहाँ पर आप डायरेक्टली क्लियरली देख सकते हो अगर 1 किलोमीटर 1000 मीटर के बराबर है तो इट इज़ क्लियर दैट 2 किलोमीटर विल बी इक्वल टू 2000 मीटर्स। अगर 1000 मीटर 1 किलोमीटर के बराबर है तो 2000 मीटर कितने किलोमीटर के बराबर होगा 2 किलोमीटर्स के बराबर। तो डायरेक्टली यहाँ पर आप लिखो 2 किलोमीटर्स। नेक्स्ट इज गणपत's वाइफ वर्क्स इन अ टेलर शॉप, शी हैज़ टू फिक्स लेस अराउंड अ टेबल क्लॉथ। तो यह एक टेबल क्लॉथ है उसके अराउंड उनको लेस यहाँ पर बांधना है। शी बॉट 100 मीटर रोल ऑफ लेस। तो उन्होंने 100 मीटर रोल ऑफ लेस खरीदा। लुक एट द पिक्चर ऑफ टेबल क्लॉथ एंड टेल हाउ मच लेस इज यूज फॉर 1 टेबल क्लॉथ। तो एक टेबल क्लॉथ के लिए कितना लेस यूज हुआ है यहाँ पर हमको देख करके बताना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पर भी हम बाउंड्री निकालेंगे या पेरीमीटर निकालेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम सारे साइड्स के लेंथ को ऐड करेंगे। तो सारे साइड्स के लेंथ किस तरह से हैं, तो 1 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो उनको हम इस तरह से लिखते हैं 1 मीटर 50 सेंटीमीटर प्लस नेक्स्ट साइड का लेंथ क्या है तो 50 सेंटीमीटर प्लस नेक्स्ट अगेन क्या है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर प्लस अगेन क्या है 50 सेंटीमीटर्स। तो ये सारे साइड्स के लेंथ है। एक काम करेंगे 1 मीटर 50 सेंटीमीटर इनको एक साथ रखेंगे और 50 सेंटीमीटर इसको एक साथ रखेंगे। तो स्टूडेंट्स कैलकुलेशन मैं यहाँ पर कर रहा हूँ।
तो यहाँ पर 1 मीटर 50 सेंटीमीटर को एक साथ रख दिया हमने, प्लस 50 सेंटीमीटर दोनों को एक साथ रख दिया। एडिशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है, आप इन दोनों को पहले ऐड कर सकते हो, इन दोनों को बाद में ऐड कर सकते हो, या फिर आप इन दोनों को पहले ऐड कर सकते हो और फिर बाद में इन दोनों को ऐड करके उनको ऐड कर सकते हो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड करते हैं। तो यहाँ पर क्या है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर प्लस 1 मीटर 50 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम करते हैं 1 मीटर प्लस 1 मीटर, कितने हो गए 2 मीटर्स, और 50 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर मिला करके कितने हो जाएंगे 100 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले 1 मीटर प्लस 1 मीटर कितने हो जाएंगे, तो 1 मीटर प्लस 1 मीटर हो जाएंगे कितने 2 मीटर्स, और फिर 50 सेंटीमीटर यहाँ पर है और 50 सेंटीमीटर यहाँ पर है, तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हमें मिल जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो 100 सेंटीमीटर का मतलब क्या हुआ 1 मीटर। तो हमें पता है 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है। तो यहाँ से आ गए 1 मीटर और यहाँ से कितने थे 2 मीटर्स, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर 2 मीटर प्लस 1 मीटर, तो टोटल हो गया 3 मीटर्स। तो मतलब इन दोनों नंबर्स को ऐड करके जो टोटल हमें मिला था वो हो गया 3 मीटर्स, प्लस यहाँ पर है 50 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर, तो 50 सेंटीमीटर प्लस 50 सेंटीमीटर फिर से क्या हो जाएगा 100 सेंटीमीटर, जो कि 1 मीटर के बराबर है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 1 मीटर। तो टोटल कितने हो जाएंगे 3 मीटर प्लस 1 मीटर 4 मीटर्स। तो यहाँ पर टोटल कितने आ गए 4 मीटर्स। क्वेश्चन था हाउ मच लेस इज यूज फॉर 1 टेबल क्लॉथ, आंसर इज 4 मीटर्स। अच्छा, तो इन्होंने कितना मीटर का लेस खरीदा है, शी हैज़ बॉट 100 मीटर रोल ऑफ लेस। हाउ मच लेस विल बी यूज्ड इन 3 सच टेबल क्लॉथ्स, तो एक टेबल क्लॉथ में अगर 4 मीटर यूज़ हो रहा है तो 3 टेबल क्लॉथ, 3 इस तरह के टेबल क्लॉथ में कितना मीटर लेस यूज़ होगा। तो स्टूडेंट्स ये टेबल क्लॉथ है और इसके अराउंड हम लेस बांध रहे हैं, तो ये है लेस। तो अगर एक टेबल क्लॉथ में 4 मीटर लेस लग रहा है तो 3 टेबल क्लॉथ में कितने लगेंगे, that will be simply 3 multiplied by 4 meters. So what is 3 multiplied by 4? 12. तो यहाँ पर हो गया 12 meters. How much lace will be left in the roll? तो रोल में अब कितने लेस बचेंगे, तो that is simply टोटल कितना लेस उन्होंने खरीदा था 100 मीटर का। तो यहाँ पर हो गया 100 मीटर माइनस, तो 3 टेबल क्लॉथ में हम लेस लगा रहे हैं विच इज़ इक्वल टू 12 मीटर्स। तो यहाँ पर 100 माइनस 12 मीटर, इतना लेस बच जाएगा सारे टेबल क्लॉथ में लेस लगाने के बाद। सो व्हाट इज़ 100 माइनस 12, दैट इज सिंपली 88 मीटर। तो मतलब आंसर यहाँ पर क्या हो गया 88 मीटर। 88 मीटर लेस यहाँ पर हमारा बच जाए। नेक्स्ट इज एन एक्टिविटी, फाइंड आउट द लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ दीज शेप्स, हिंट यू कैन यूज अ थ्रेड। तो यहाँ पर जितने भी सारे शेप्स हैं उनके लेंथ को हमें फाइंड आउट करना है एंड वी कैन यूज अ थ्रेड। तो स्टूडेंट्स आप एक थ्रेड लो और फिर उस थ्रेड को इस बाउंड्री के अलोंग रखो और फिर उस थ्रेड का जो लेंथ है उसको मेजर करो यूजिंग अ रूलर और यूजिंग अ मेजरिंग टेप। तो अब यहाँ से शुरुआत कर सकते हो, थ्रेड को एक एंड यहाँ पर रखो, इस तरह से इसके अलोंग आप थ्रेड रखते चले जाओ और फिर फाइनली जब आप यहाँ तक पहुँच जाओगे तो थ्रेड को यहाँ से आप कट कर लो। तो जो थ्रेड आपको मिलेगा फिर आप रूलर के अलोंग या मेजरिंग टेप के अलोंग रख करके उसका लेंथ मेजर करो, यू विल गेट द बाउंड्री ऑफ दिस शेप। इसी एक्टिविटी को आपको बाकी शेप्स के लिए भी करनी है। नेक्स्ट, नाउ काउंट द स्क्वायर्स टू फाइंड आउट हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप। तो हर शेप में कितने स्क्वायर्स हैं वो हमें काउंट करना है और यहाँ पर लिखना है। तो यहाँ पर हम उन स्क्वायर्स को काउंट करेंगे विच विल बी कवर्ड बाय दिस शेप मोर देन हाफ। तो अगर कोई स्क्वायर है जिसका आधा से ज़्यादा पोर्शन इस शेप के अंदर है तो हम उन स्क्वायर्स को काउंट करेंगे। अगर कोई स्क्वायर है जिसके आधा से ज़्यादा पोर्शन इस शेप के बाहर है तो हम उन स्क्वायर्स को छोड़ देंगे। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स काउंट करते हैं हर शेप में। फॉर एग्जांपल शेप ए, तो यहाँ पर ये कितने स्क्वायर्स को कवर कर रहा है, तो एक स्क्वायर तो यहाँ पर है जिसको कंप्लीटली वो कवर कर रहा है, हम देख पा रहे हैं यहाँ से कंप्लीटली इसको कवर कर रहा है। तो क्या इस स्क्वायर को ये कवर कर रहा है, तो वो देखना पड़ेगा आधा से ज़्यादा पोर्शन क्या ये कवर कर रहा है, तो आंसर इज यस। इस स्क्वायर का आधा से ज़्यादा एरिया या फिर रीजियन यह कवर कर रहा है तो इसको हम कंसिडर करेंगे। नेक्स्ट ये, तो यहाँ पर भी अगर आप देखोगे तो ये है पूरा स्क्वायर और ये इतना कवर कर रहा है, मतलब आधा से ज़्यादा पोर्शन स्क्वायर का
कवर कर रहा है, तो इसको भी कंसिडर करते हैं। तो नेक्स्ट आप बताओ स्टूडेंट्स, क्या ये जो स्क्वायर है, क्या इस स्क्वायर को आधा से ज़्यादा पोर्शन इस शेप के अंदर है? आंसर इज यस, तो इसको भी कवर कर लेंगे। नेक्स्ट स्क्वायर को देखें तो इसका भी आधा से ज़्यादा पोर्शन इस शेप के अंदर है, तो इसको भी काउंट करेंगे। सिमिलरली क्या इसको हम काउंट कर सकते हैं? तो आधा या फिर आधा से ज़्यादा पोर्शन अगर अंदर हो तो उनको कंसिडर करेंगे, तो इसको भी कंसिडर करते हैं। तो क्या इस स्क्वायर को हम कंसिडर करें तो इसका छोटा सा पोर्शन इसके अंदर है, मैक्सिमम जो पोर्शन है वो इसके बाहर है, तो इसको छोड़ देंगे। अगर इस स्क्वायर को देखें तो इसका भी छोटा सा पोर्शन अंदर है, मेजर पोर्शन बाहर है, तो इसको भी छोड़ देंगे। अगर इस स्क्वायर की बात करें तो आधा से ज़्यादा पोर्शन इस शेप के अंदर होना चाहिए, बट यहाँ हम देख रहे हैं लगभग आधा से ज़्यादा पोर्शन इसके बाहर है, तो इसको भी हम छोड़ देंगे, इसको कंसिडर नहीं करेंगे। और अगर इस स्क्वायर को देखें तो यहाँ पर भी बस छोटा सा पोर्शन अंदर है, मेजर पोर्शन बाहर है, इसे भी छोड़ देंगे। तो बस यही वो स्क्वायर्स हैं जो यहाँ पर कंसिडर किए जा सकते हैं। तो टोटल कितने स्क्वायर्स हो गए? 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर हो गए 6 स्क्वायर्स। नेक्स्ट इस शेप को देखते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले उन स्क्वायर्स को काउंट करते हैं जो पूरी तरह से इस शेप के अंदर है, कंप्लीटली इसके अंदर है। तो एक ये है और एक ये है, तो ये दो स्क्वायर्स ऐसे स्क्वायर्स हैं जो कंप्लीटली इसके अंदर है। बाकी और क्या स्क्वायर्स को कंसिडर कर सकते हैं? आधा से ज़्यादा पोर्शन जो इसके अंदर रहेगा उनको हम कंसिडर करेंगे। तो ये क्लियरली इसको कंसिडर करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे, इसको कंसिडर करेंगे और इसे कंसिडर करेंगे। तो ये सारे क्लियरली ऐसे स्क्वायर्स हैं जिनका आधा से ज़्यादा हिस्सा या आधा से ज़्यादा रीजन इस शेप के अंदर है। बाकी बचे हैं कुछ और स्क्वायर्स, तो इसे हम कंसिडर नहीं करेंगे, इसका बहुत छोटा सा पोर्शन इसके अंदर है। सिमिलरली इसको कंसिडर नहीं करेंगे। क्या इसको कंसिडर कर सकते हैं? तो यहाँ पर आधा से ज़्यादा पोर्शन इसके बाहर है, तो इस स्क्वायर को भी कंसिडर नहीं करेंगे। अगर इस स्क्वायर को देखें तो यहाँ पर भी आधा से ज़्यादा इसके बाहर है, इसको भी कंसिडर नहीं करते हैं। अगर हम इस स्क्वायर को देखें तो इसको हम कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि आधा से ज़्यादा पोर्शन लगभग आधा पोर्शन इसके अंदर है, तो इसको हम कंसिडर कर लेते हैं। अगर इस स्क्वायर को देखें तो इसका आधा से ज़्यादा पोर्शन बाहर लग रहा है, तो इसको भी हम छोड़ देंगे। नेक्स्ट इसको अगर हम देखें इस स्क्वायर को, तो इस स्क्वायर का आधा से ज़्यादा पोर्शन इस शेप के अंदर है, तो इसको भी कंसिडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर टोटल कितने स्क्वायर्स हो गए? दैट इज़ इक्वल टू 9। नेक्स्ट शेप सी को देखते हैं। तो शेप सी में कौन से स्क्वायर्स है जो कम्प्लीटली इसके अंदर है? ये और ये तीन ऐसे हैं जो कम्प्लीटली इसके अंदर है। नेक्स्ट और स्क्वायर्स को देखते हैं। तो अगर इसको देखें तो क्या हम इसको कंसिडर कर सकते हैं? क्या इसका आधा से ज़्यादा पोर्शन इस शेप के अंदर है? तो यहाँ पर लगभग आधा पोर्शन इसके अंदर लग रहा है, तो इसको भी कंसिडर कर लेते हैं। नेक्स्ट अगर इस स्क्वायर को देखें तो क्लियरली इसके आधा से ज़्यादा रीजन इसके अंदर ही है, और ये भी इसका आधा से ज़्यादा रीजन इसके अंदर है, तो इनको कंसिडर करते हैं। नेक्स्ट अगर इस स्क्वायर को देखें तो इसका आधा से ज़्यादा पोर्शन इसके बाहर लग रहा है, तो इसको छोड़ देते हैं। अगर इस स्क्वायर को देखें तो इसका छोटा सा पोर्शन इसके अंदर है, मेजर पोर्शन इसके बाहर है, तो इसको भी इंक्लूड नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्या इंक्लूड कर सकते हैं? तो अगर इस स्क्वायर को देखें तो इसका आधा से ज़्यादा पोर्शन इसके अंदर है, तो इसको इंक्लूड कर सकते हैं। इस स्क्वायर को इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि मेजर पोर्शन बाहर है। क्या इस स्क्वायर को इंक्लूड कर सकते हैं? तो इसको भी इंक्लूड नहीं कर सकते क्योंकि आधे से ज़्यादा पोर्शन इसके बाहर लग रहा है। तो बस इतने ही स्क्वायर्स यहाँ पर हमें मिले हैं, इनको काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स यहाँ पर हमें मिले 7। नेक्स्ट शेप डी को देखते हैं। तो अगर डी शेप की बात करें तो यहाँ पर ये स्क्वायर और ये स्क्वायर, तो ये जो स्क्वायर है ये कम्प्लीटली इसके अंदर है, और ये जो दो स्क्वायर्स हैं इनके आधे से ज़्यादा पोर्शंस इसके अंदर लग रहे हैं, तो इनको इंक्लूड कर लेते हैं। और नेक्स्ट ये स्क्वायर, तो ये भी क्लियरली आधे से ज़्यादा इसके अंदर है। तो नेक्स्ट अगर हम इस वाले स्क्वायर को देखें तो क्या हम इसको इंक्लूड करेंगे? आंसर इज़ नो। क्लियरली आधा से ज़्यादा पोर्शन बाहर है इसके, इसको भी इंक्लूड नहीं करेंगे। और क्या इसको कर सकते हैं? आंसर इज़ नो। तो बस इतने ही हैं। क्या इस वाले स्क्वायर को इंक्लूड कर सकते हैं? तो अगेन आंसर इज़ नो, आधे से ज़्यादा पोर्शन बाहर है। तो बस इतने ही स्क्वायर्स हैं जो इस शेप के अंदर हैं। तो फिर यहाँ पर काउंट करते हैं 1 2 3 4,
तो टोटल यहाँ पर आ गए 4। तो इस तरह से आप देख सकते हो कितने सारे स्क्वायर्स कवर हो रहे हैं बाय एवरी शेप। सो हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप, वो हमने शेप के पास में ही लिख दिया। नेक्स्ट, विच शेप कवर्स द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स, तो कौन सा ऐसा शेप है जो सबसे कम नंबर ऑफ स्क्वायर्स कवर कर रहा है? आंसर इज शेप डी। यहाँ पर कितने हैं? विच इज 4, तो यहाँ पर हम लिखेंगे डी। नेक्स्ट, विच शेप कवर्स द मोस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर्स, कौन सा ऐसा शेप है जो सबसे ज़्यादा स्क्वायर्स कवर कर रहा है? आंसर इज बी। टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स कितने हैं यहाँ पर? इट इज़ 9, तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी। तो नेक्स्ट, सिमिलरली आपको इस तरह का एक एक्टिविटी करना है, इसको आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो। टेक अ 20 सेंटीमीटर लॉन्ग थ्रेड, मेक डिफरेंट शेप्स बाय जॉइनिंग द एंड्स, प्लेस ऑन द स्क्वायर्ड शीट ऑन द नेक्स्ट पेज एंड देन फाइंड आउट। तो 20 सेंटीमीटर का लॉन्ग थ्रेड आप मेजर कर लो और फिर उसके डिफरेंट शेप्स बनाओ, एंड्स को ज्वाइन कर दो और फिर एंड्स को ज्वाइन करके इस तरह के अलग अलग शेप्स आप बनाओ और शेप्स को बना करके फिर इस शीट के ऊपर आप रखो और फिर इन चीज़ों को फाइंड आउट करो। हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप, तो अलग अलग शेप्स बनेंगे कुछ इस तरह के या फिर इस तरह के दिखने वाले शेप्स बनेंगे। तो आपको फाइंड आउट करना है हाउ मेनी स्क्वायर्स आर देयर इन ईच शेप। जो आप बनाओगे तो जब आप स्क्वायर्स काउंट करोगे तो आधे से ज़्यादा स्क्वायर अगर शेप के अंदर है तो आपको कंसिडर करना है, नहीं तो फिर उसको कंसिडर नहीं करना। नेक्स्ट, विच इज़ द बिगेस्ट शेप, विच इज़ द स्मॉलेस्ट शेप एंड हाउ लॉन्ग इज़ द बाउंड्री ऑफ ईच शेप। तो इन सारी चीज़ों को आप कैलकुलेट करो और इनके आंसर्स आप यहाँ पर लिखो। नेक्स्ट इज हाउ मेनी डिफरेंट शेप्स कैन यू मेक बाय जॉइनिंग टू स्क्वायर्स, ड्रॉ देम ऑन द स्क्वायर्ड शीट गिवन बिलो, हाउ लॉन्ग इज द बाउंड्री ऑफ ईच शेप। तो स्टूडेंट्स, कितने तरीकों से दो स्क्वायर्स को ज्वाइन करके आप अलग अलग शेप्स बना सकते हो, उनको यहाँ पर बनाओ और लेंथ ऑफ द बाउंड्री ऑफ ईच शेप कैलकुलेट करो। तो एक उन्होंने यहाँ पर पहले से बना दिया है, आप और कितने इस तरह के बना सकते हो। तो एक शेप, एक स्क्वायर को आप इस तरह से रख सकते हो और दूसरे स्क्वायर को इस तरह से रख सकते हो। तो इन दोनों स्क्वायर्स को इस तरह से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो सबसे पहले हम सारे स्क्वायर्स को ड्रॉ कर लेते हैं और फिर उनके बाउंड्रीज को कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर एक स्क्वायर को इस तरह से रख सकते हो और जो दूसरा स्क्वायर है उसको यहाँ इस तरह से रख सकते हो। नेक्स्ट और क्या तरीके हैं दो स्क्वायर्स को ज्वाइन करके शेप बनाने का, तो आप एक स्क्वायर को यहाँ इस तरह से रख सकते हो और फिर एक स्क्वायर को ऐसे रख सकते हो। तो इस तरह से भी आप एक शेप बना सकते हो। तो इस तरह से स्टूडेंट्स अलग अलग तरह के शेप्स हम बना सकते हैं। इनके बाउंड्रीज को कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पर जितने भी सारे साइड्स हैं उनके लेंथ सेम है। तो हर स्क्वायर में 4 साइड होते हैं और सारे स्क्वायर्स के लेंथ, साइड के लेंथ सेम होते हैं। अज्यूम करते हैं यहाँ पर हर एक साइड का लेंथ दैट इज़ इक्वल टू 1, मतलब 1 सेंटीमीटर, दैट इज़ इक्वल टू 1 सेंटीमीटर, ये हम अज्यूम कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब मैं 1 लिखूंगा तो आप समझ जाना दैट इज़ 1 सेंटीमीटर इन लेंथ। तो इसका 1 सेंटीमीटर हो गया तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा, दैट विल ऑल्सो बी इक्वल टू 1। इस साइड का लेंथ क्या हो जाएगा, दैट इज़ ऑल्सो 1, और इस साइड का लेंथ क्या हो जाएगा, दैट इज़ ऑल्सो 1। अगर मैं इस स्क्वायर की बात करूँ तो ये साइड का लेंथ क्या हो जाएगा, दैट इज़ 1, और फिर ये साइड का लेंथ क्या होगा, दैट इज़ 1। इस साइड का लेंथ क्या होगा, दैट इज़ 1, और फिर अगेन इस साइड का लेंथ क्या हो जाएगा, दैट विल ऑल्सो बी 1। तो बाउंड्री कैसे निकालते हैं, तो सारे साइड के लेंथ को ऐड कर दो। तो ये हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस केस में जो बाउंड्री का लेंथ आया दैट इज़ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर्स, क्योंकि सारे साइड के लेंथ सेंटीमीटर में है तो टोटल लेंथ भी सेंटीमीटर में आएगा। ठीक उसी तरह से दूसरे शेप्स के बाउंड्री के लेंथ को निकालते हैं। तो सबसे पहले ये साइड है तो सब 1 के बराबर है, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है और ये भी 1 है। तो अब क्या करेंगे, बाउंड्री कैसे निकालेंगे, तो सारे साइड्स को ऐड कर दो। तो ये हो जाएंगे 1 2 3 4 5 6। तो दिस इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर्स। तो स्टूडेंट्स आप पूछोगे इसको ऐड क्यों नहीं किया हमने, तो ये भी तो साइड है, तो इसको ऐड क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमें बाउंड्री कैलकुलेट करना है। बाउंड्री का मतलब आउटलाइन, वही पेरीमीटर होता है। एक्सटर्नल बाउंड्री को ही हम कहते हैं पेरीमीटर। तो जो आउटलाइन है, ये बाहर का जो बाउंड्री है,
ये कैलकुलेट करना है। शेप के अंदर आपको नहीं जाना है, शेप के बाहर बाहर जो लेंथ है उसको मेजर करना है। तो इसीलिए यहाँ पर हो गया 6 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी अगर आप काउंट करोगे तो सारे साइड के लेंथ 1 है, तो आप काउंट करके देख लो, ये हो जाएंगे 1, दिस इज 2, 3, 4, 5 और फिर 6। तो इस केस में भी दैट विल बी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। अगर मैं इस शेप की बात करूँ तो ये हो जाएंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। एक बार फिर से काउंट करते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। तो इस केस में जो टोटल बाउंड्री का लेंथ आया दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट इज ट्राई दिस एक्टिविटी विथ 3 स्क्वायर्स ऑल्सो। अब इसी एक्टिविटी को हमें 3 स्क्वायर्स के साथ करना है। तो कितने अलग अलग तरह के शेप्स आप बना सकते हो, तो आप जितने चाहो उतने शेप्स बनाओ। कुछ शेप्स मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, जैसे 3 स्क्वायर्स को यूज़ करके कितने शेप्स में बना सकता हूँ। तो एक स्क्वायर को यहाँ इस तरह से रख सकते हैं, सेकंड स्क्वायर को यहाँ रख सकते हैं इस तरह से, और थर्ड स्क्वायर को यहाँ रख सकते हैं। तो ये एक शेप बन जाएगा हमारा। तो ये एक शेप हो गया। और क्या शेप्स बना सकते हैं, तो एक स्क्वायर को यहाँ रख सकते हैं, सेकंड वाले स्क्वायर को यहाँ रखेंगे और थर्ड वाले स्क्वायर को यहाँ। तो हर शेप के लिए आपको बाउंड्री भी कैलकुलेट करना है। तो इन दोनों शेप्स का बाउंड्री हम कैलकुलेट करते हैं। तो सारे साइड्स को कैलकुलेट करेंगे, बट एक्सटर्नल आउटलाइन में जो भी साइड्स हैं बस उनको ही लेंगे। जैसे ये अंदर के जो साइड्स हैं ये बाउंड्री में नहीं आते। आपके घर का बाउंड्री क्या है, जो एक्सटर्नल आउटलाइन है वो आपके घर का बाउंड्री है, उसको हम बोलते हैं पेरीमीटर। तो अगर इसका बाउंड्री कैलकुलेट करना है तो वो कैसे करेंगे, तो इस साइड को लेंगे, वो क्या हो जाएगा 1, इसको लेंगे वो हो जाएगा 1, इसको लेंगे वो हो जाएगा 1, इसको लेंगे वो भी हो जाएगा 1, इसको लेंगे वो हो जाएगा 1, इसको भी लेंगे दैट इज़ 1, फिर इसको दैट इज़ 1 और इसको 1। और इन दोनों को नहीं लेंगे, क्यों? क्योंकि ये बाउंड्री में नहीं आते, आउटलाइन में नहीं आते, ये शेप्स के अंदर हैं। तो बस सिर्फ इन्हीं साइड्स को हमें कंसिडर करना है। तो कैलकुलेट करते हैं, दिस इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल कितना बाउंड्री का लेंथ आ गया, दैट इज़ 8 सेंटीमीटर। ठीक उसी तरह से अगर इसको कंसिडर करें तो बाउंड्री में जितने भी सारे साइड्स होंगे उन सबको काउंट करना पड़ेगा। तो जैसे ये है, तो सबके लेंथ को यहाँ पर लिख लेते हैं। तो ये सारे हो गए 1, 1, फिर ये जो साइड है दिस इज़ ऑल्सो 1, ये साइड है दिस इज़ 1, ये साइड है दिस इज़ 1, ये साइड है दिस इज़ 1, ये साइड है अगेन 1, और ये जो साइड है इसको भी लिखते हैं दैट इज़ 1, इसको लिखते हैं सो दैट इज़ 1, इस साइड को लिखते हैं दैट इज़ 1, इसको लिखते हैं दैट इज़ 1, और फिर इसको लिखते हैं दैट इज़ 1। तो ये सारे साइड्स हैं जो बाउंड्री के अलोंग लाई करते हैं। तो इनको काउंट करते हैं अब। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। तो इस शेप का जो बाउंड्री का लेंथ आया दैट इज़ इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। तो ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से 3 स्क्वायर्स यूज़ करके आपको अलग अलग तरह के शेप्स बनाने हैं। और कितने शेप्स आप बना सकते हो उन सारे शेप्स को बनाओ, उनके सारे बाउंड्रीज़ को कैलकुलेट करो। तो इस एक्टिविटी को आप प्लीज़ कंप्लीट करो। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये था पार्ट 1 ऑफ चैप्टर 13। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे प्रैक्टिस टाइम इन पार्ट 2। तब तक के लिए जितने भी सारे एक्टिविटीज़ हैं उनको कंप्लीट करो और बहुत खुश रहो। थैंक यू।